इस रैंडम का यूज जनरली आप लोगों ने मैंने क्लास पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाया था ना, तो उसमें ओटीपी जनरेट करना सिखाया था। ओटीपी वो किसी और बैच में सिखाया है। चलो, ओटीपी जो जनरेट होता है वो इसकी मदद से करा जा सकता है। कैसे करेंगे? तो रैंडम क्या करता है, रैंडम मॉड्यूल रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो रैंडम के ऊपर रैंडिंट होता है। ठीक है, रैंडिंट कहता है कि हमें रेंज बता दो, हम उसके बीच में ओटीपी जनरेट कर करके देते रहेंगे। तो 4 डिजिट का ओटीपी होता है 9936। जितनी बार चलाओगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इससे हमारा ओटीपी हम जनरेट रन टाइम में करते रहते हैं। ठीक है, ओके। ये चीज numpy के अंदर भी है। np डॉट रैंडम, रैंडम नाम से ही मॉड्यूल है। ठीक है, रैंडेंट। ठीक है, चल रहा है ना? देखो ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस रैंडम का यूज करके एक एरे बनाने जा रहे हैं, 1 डायमेंशन एरे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? इस पूरे को कॉपी कर लो, और कॉम्प्रिहेंशन सिखाया है ना? ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा? एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर आई फॉर आई इन ये पूरा का पूरा एलिमेंट। ठीक है, और इसको तुम क्या करोगे? एक np डॉट, क्योंकि इसको एरे बनाना है तो np डॉट क्या कर लोगे? एरे नाम के फंक्शन के अंदर डाल दोगे और रन करोगे। ओहो, एक सेकेंड गाइस, दिस इज समथिंग। एक सेकेंड, इससे तो वैल्यू जनरेट होगी ना। मान लो कि 10 वैल्यू जनरेट करनी है हमें। ठीक है, तो हम इसमें रेंज की मदद ले सकते हैं, और इसको क्या करना है, इसको यहाँ आगे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, इससे वैल्यू जनरेट हो रही है हमारी। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखा। अब जब हम चलाएंगे तो 10 वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, लेकिन हमने प्रिंट लिखा ही नहीं। प्रिंट के अंदर इसको लिखो, देखो 10 वैल्यू जनरेट हुई। अब क्योंकि हम इसी को उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल दिया है वैल्यू को, और मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू उसके बाद हमें डालनी होती है, और वो लिस्ट के अंदर ही वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को किसने इनक्लोज करके रखा है? एरे ने। तो बनेगा क्या? अब जितनी बार चलाओगे उतनी बार ये वैल्यू बदलती जाएंगी। देखो बदल गई वैल्यूज। ये रन टाइम में हमारा डेटा रैंडमली जनरेट कर रही है, किसके बीच में? इन दोनों रेंज के बीच में। ठीक है, और ये इंक्लूसिव होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये दोनों हेड इंक्लूसिव है, सॉरी, दोनों हेड क्या है? इंक्लूसिव है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? एक और भी है, लिन स्पेस। लिन स्पेस, देखते हैं लिन स्पेस क्या है। np डॉट लिन स्पेस, ये सिमिलर इंटरवल देता है। जैसे हमारा ए रेंज था ना, वो सिमिलर इंटरवल देता था, उसी तरह से ये भी सिमिलर इंटरवल देता है। किसके बीच में? दो डेटा पॉइंट के बीच में। जितनी वैल्यू तुम्हें बनानी है, अब देखो रैंडम जो ए रेंज था, ए रेंज कह रहा हूं, रैंडम का रैंड इंट था, वो क्या करता था कि हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग वैल्यूज को जनरेट करता था, है ना? एक बार इसको चलाओ, कहाँ गया? चलो यहाँ रेंज कहाँ गया? चलो चला लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंस देखो, np डॉट ए रेंज। ठीक है, तो ए रेंज में मैंने लिखा 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, और यहाँ पे 0.2 लिखा, या लेट्स से 1 लिखा, तो इसने एरे बना के दे दिया, बना के दे दिया ना? अच्छा, इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हें कितने एलिमेंट्स चाहिए थे। उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते वैल्यू को इक्वल इंटरवल्स पे। लिन स्पेस क्या कहता है? लिन स्पेस इसीलिए बनाया गया था कि इसमें भी तुम्हें पूछा जाता है स्टार्ट वैल्यू बताओ, एंड वैल्यू बताओ, और तुम ही बताओ कि तुम्हें कितने एलिमेंट चाहिए।
हम बोले 10 एलिमेंट चाहिए, लास्ट वाला पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट चाहिए, हम कह रहे 10 एलिमेंट चाहिए इन 1 और 10 के बीच में। 10 एलिमेंट मिल गया। अगर मैं बोलता कि 20 एलिमेंट चाहिए तो 20 एलिमेंट बना के देता। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें कितने एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे स्टेप के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है कि कितने बन सकते हैं वैल्यूज। क्लियर है? ये डिफरेंस है दोनों में, और इक्वल इंटरवल पे हैं सब। ठीक है, इक्वल इंटरवल पे हैं, एक कॉमन इनके बीच का। अच्छा, इसको एक ए नाम के वेरिएबल में डिफाइन करके और मैं तुम्हें कॉमन इंटरवल्स के बारे में दिखाता हूं। तो ए के इंडेक्स वैल्यू 0 पे कुछ ना कुछ तो होगा, और ए के इंडेक्स वैल्यू 1 पे भी कुछ ना कुछ होगा, और ए के इंडेक्स वैल्यू 2 पे भी कुछ ना कुछ होगा। मैं कह रहा हूं कि इसके बीच, इन दोनों के बीच का स्पेस एक इक्वल कोई अमाउंट होगा, इसके और इसके बीच का स्पेस कोई इक्वल अमाउंट होगा। तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 माइनस, या ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 और इनके बीच में माइनस, जो भी वैल्यू आएगा, ये इक्वल स्पेस था जो ऐड होते जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप A1 या सॉरी A2 माइनस A1 करोगे तो देखो सेम है ना, कुछ अलग है क्या? तो इक्वल स्पेस पे वो डिफाइन हो रहा है, मतलब वैल्यूज को जनरेट कर रहा है। तुम 10 वैल्यू मांगोगे तो वो इक्वली इंटरनली कैलकुलेट करेगा कि हमें कितने इंटरवल्स चाहिए होंगे। 20 लिखोगे तो वो इंटरनली कैलकुलेट करेगा कितने इंटरवल्स चाहिए होंगे, तो अपने तरफ से इंटरवल्स बना रहा है। ठीक है, लेकिन रैंड रैंड रेंज में क्या हो रहा है, सॉरी रेंज में क्या हो रहा है, ए रेंज में हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेपिंग कर दी जा रही है। बस जितने वैल्यू बन गए, बाकी तुम देखते रहो, हमें नहीं मतलब है उससे। ठीक है, ओके, समझ में आया? हाँ, पल्ले पड़ रहा है कुछ? क्या पड़ा? हाँ जी मैम। हेलो, कौन सा बैच? नहीं मैम, अभी नहीं है। है, लेकिन वो सर को हैंड ओवर करना है, पुष्पेंद्र सर को। आई गेस 2 o'clock वाला है। तो आपने नया बैच नहीं बनाया है? वो नए वाले साथ लेंगे जो आए हैं, मैं उनको हैंड ओवर करूंगा। ठीक है, नए बच्चे हैं उसमें, आप भेज दीजिएगा। याद नहीं है मैम, थोड़ा सा कंफ्यूज। थोड़ी देर बाद बता दो क्लास में। ठीक है। ओके गाइस, चलो अब हम 2D एरे बनाना सीखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, तो एनपी के अंदर जो एरे है उसकी मदद से एक लिस्ट, ठीक है, और एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट और। ठीक है, अच्छा, सबने मैट्रिक्स पढ़ा है स्कूल में? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये सब पढ़ा है? क्या होता है? अच्छा, क्या 3 into 2 का मतलब है? हाँ, 3 row and 2 columns, और राइट, ये दुखी कर रखा है मुझे, पेंट में चलता है। देखो, यहाँ पे मान लो कि स्कूल में जो हमें दिया जाता था, कुछ ऐसा दिया जाता था, 2,1,1, 1, 2, 2, 3, 1, 1। ठीक है, और ये था हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है? 2D है, 2 डायमेंशन है ये। ठीक है, तो इसमें कितने रो हैं? 3। कितने कॉलन है? 3। तो ये एरे 2 डायमेंशन एरे है, और इसका शेप क्या है? 3 x 3। ठीक है, अच्छा, एक और, अभी तुम लोगों ने बोला था 3 x 2, तुम नहीं बोला था, तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 1, 1, 1, 1, 1, 1 लिख लेते हैं।
ठीक है, कॉमा से सेपरेट कर लेना। तो इसमें 3 रो और 2 कॉलन हुए। ठीक है, 3 रो और कितने कॉलन हुए? 2 कॉलन हुए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट जिसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, कर सकते हैं? कि ऐसा तुमने डिसाइड किया कि कर सकते हो? अब मैं पूछ रहा हूँ कैसे डिसाइड किया है तो देख के। अच्छा चल, एक और क्वेश्चन का आंसर दे। इसका जो डिमेंशन है 2 × 2 है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट जो कॉलम रो है ना आपका वो सेम होना चाहिए, जैसे जिससे हम लास्ट? डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ना। किसका नहीं, जैसे लास्ट? 3 × 3 है ना यहाँ पे। हाँ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। 3 जो है ना लास्ट वाला, हम्म। वो इसके रो से मैच करना चाहिए। रो से मैच करना चाहिए इससे? हाँ। देखो, हाँ हम्म। सही जवाब दे रहा है ऑनलाइन। हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलन दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, और ये क्या है अभी? डिसिमिलर है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का, इस पहले वाले का कॉलन जो है दूसरे वाले के रो के बराबर है। याद रखना हमेशा, पहला जो वैल्यू होता है रो होता है और दूसरा वाला कॉलन होता है हर केस में। ठीक है, आरसी बाइक के बारे में जानते हो ना? आरसी 390 केटीएम, हाँ याद रखना, उसी फॉर्म में होता है ये। ठीक है, रो और कॉलन। तो पहले वाले का कॉलन दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का साइज क्या निकल के आएगा, किस डायमेंशन में वो होगा? 3 × 2। 3 × 2, राइट। ये जो है हमारा डायमेंशंस बताता है कि जो मल्टीप्लिकेशन अगर तुमने कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसका शेप क्या होगा? 3 × 2 होगा, यानी कि 3 रो एंड 2 कॉलम्स बनेंगे। ऑलराइट, ओके, आगे देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई अगर ये 2 डायमेंशन एरे आप कह रहे हो, 2 डायमेंशन एरे आप इसको कह रहे हो, 2D एरे बोला ना अभी, ये 2D एरे है, ये 2D एरे है। ठीक है, तो इसको स्टोर कैसे किया जाएगा? इसको कंप्यूटर में मुझे दिखाना है, 2 डायमेंशन एरे बना के, कैसे दिखाऊंगा? तो सोचो, कंप्यूटर में इतना बड़ा ब्रैकेट होता है क्या कभी? नहीं होता है। अच्छा, ये रो है एक, तो क्या हम इसको एक एरे में डाल सकते हैं? ये दूसरी रो है, क्या हम इसको एक एरे में डाल सकते हैं? ये तीसरी रो है, क्या हम इसको एक एरे में डाल सकते हैं? और कॉमा से अलग कर करके क्या हम एक इसको और छोटे रो में डाल सकते हैं ऐसे? तो बन गया ना 2D। कितने ब्रैकेट आए लास्ट में? तो इस ब्रैकेट से भी डिफाइन होता है कि कौन सा एरे है, 2D एरे है। लास्ट में बिल्कुल जाके देखना है। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिसको मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से सुनो, 2D एरे हम क्यों यूज करते हैं? एप्लीकेशन तुमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो तुम्हें बताना है जब भी टेबुलर डेटा हो उसको अगर हमें मशीन में फीड करना है तो वो एक 2D एरे में फीड होगा। देखो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स से हटा के टेबल में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या इसको 2D में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तुम? हो जाएगा ना। इस पूरे को किस में डाल दो? एक एरे में, इसको दूसरे एरे में, इसको तीसरे एरे में, और इसके लास्ट में एक और छोटा सा लिस्ट बना दो, हो गया 2D। तो तुम टेबुलर डेटा को ही 2D एरे में कन्वर्ट करते हो, ये एक एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। अभी मैं एरे सब बनाने जा रहा हूं और उनके एप्लीकेशंस के बारे में बताते रहूंगा, ठीक है? तो आप लोग देखो, अभी जो मैं बना रहा हूँ वो 2D एरे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो लास्ट में तुम्हारे कितना ब्रैकेट है? 2। ओके, तो मैंने यहाँ पे से लिखा 1, 2, राइट, और यहाँ पे लिखा 2, 2। नहीं सुनूंगा तेरी।
इसको मैं चलाऊंगा तो देखो उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में बनाया था, है ना। तो ये हमारा 2D एरे है, देखो इसमें एक रो और ये दूसरा रो, इस रो की वजह से हमारा वाई एक्सिस में बढ़ोतरी हुई। अगर हम उस एक्सिस की बात करें जो हम एक्सिस की बात कर रहे थे पहले, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। आप देखो यहाँ पे अभी हमारा जो आया था 2,2 ऐसे ही आया था ना कुछ, और 2,1, है ना, ऐसे करके आ रहा है। तो एक्स एक्सिस तो चलो ये है, लेकिन वाई एक्सिस में भी तो बढ़ोतरी हुई इसकी हाइट बढ़ने से, तो ये 2D हुआ ना। लेकिन बार बार ऐसे चेक मत करना है, ये गलत अप्रोच है, तुम्हें समझाने के लिए बस बताया था मैंने, इसको मत यूज करने लगना, क्योंकि 3D भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, हाँ दिखा नहीं सकते ना उसको एक क्यूब की फॉर्म में, तो उसको एक प्लेन पे ही दिखाना पड़ता है, इसलिए इस अप्रोच को यूज मत करना, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये विजुअलाइज करने के लिए, तुम्हें समझने के लिए कि कैसे होगा, कैसा दिख रहा होगा ये। ठीक है, 3D जो होता है वो हमारा ऐसा एक, तुम लोगों ने पजल सॉल्व किया है, कुछ ऐसा होता है। रूबिक क्यूब। हाँ रूबिक क्यूब। ठीक है, इसमें जैसे ये होता है ना डेटा, ये 3D, इसका डेटा अगर इसके सारे मतलब इसके ऊपर नंबर में लिख दूं, इस पे मैं क्या लिख दूं, नंबर लिख दूं, तो इनको स्टोर करने के लिए 3D एरे चाहिए। तो देख रहे हो ना कैसे ये एक कर्व, एक गोल सा शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, तो वो हमारे एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको प्लेन पे दिखाएंगे मतलब मशीन में दिखाएंगे तो ये अजीब से एक लाइन में ही दिखाता है सब डेटा, समझना पड़ता है। ठीक है, तो बस मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि 2D 3D 4D वो कैसे आप डिफाइन करोगे इस ब्रैकेट से, कि कितने लास्ट में ब्रैकेट है। एक और बात, पहले वाले हमारे रो में 2 एलिमेंट है, तो दूसरे वाले रो में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही एलिमेंट डाल के छोड़ दो, इसको कुछ मत लिखो यहाँ पे, जीरो भी नहीं लिखो, कुछ भी मत लिखो, तो एरर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये एरे है, हम यहाँ पे एक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, एरर आ जाएगा, डायमेंशन मिसमैच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितने रो, सॉरी, जितने हमारे कॉलम में एलिमेंट्स है उतने ही कॉलम होने चाहिए हर बार, हर हमारे एरे में, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कि एक 3D एरे भी बना के दिखाए, 3D एरे का एप्लीकेशन भी सीखना पड़ेगा। तो 3D एरे को स्टोर करने के लिए देखो ध्यान से सुनो, एक पिक्चर देखो तुम लोग, यहाँ पे बना ही नहीं सकते पिक्चर, ये तो दिक्कत है। चलो एक नया हम वो बना लेते हैं, या सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और डिलीट कर देंगे सब। ठीक है, कहाँ डिलीट। अब देखो यहाँ पे ये एक 3D एरे है। ठीक है, थोड़ा सा रुका ना सब, अभी पता चल जाएगा क्या बना रहा हूँ। ध्यान से देखो सब, है ना। यहाँ पे मैं, तो बड़ा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक सिंगल एरे बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक सिंगल एरे बनाता हूँ, 2,2, जानबूझ के मैं सिंपल सिंपल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1,3 या 4। ठीक है, इसमें 3,4। ठीक है, अब जो ये एरे बनेगा ना, ये इन दोनों का कलेक्शन, इनके 2D एरे बनेगा। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द ये भी आएगा 1,2, 2,
2। तो 2D एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ 1D एरे है, ठीक है। अच्छा यहां पे आओ, यहां पे भी एक 2D एरे बनेगा, ठीक है, 3,4, राइट। अच्छा उसके बाद अब ये जो है ये 3D एरे है, ठीक है। 3D एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ 2D एरे होता है, ठीक है। मतलब एक एरे बन गया, अब ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो तुमने यहाँ पे लिखा था नीचे में, उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर कॉमा देके 2,2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, इसके अंदर 4 है ना, और 3,4 होगा। ओ सॉरी माय बैड। देख रहे हो कि कैसे ये बना हुआ है, ये 3D एरे है। कौन सा एरे है? 3D एरे है, ठीक है। ये दोनों कौन से एरे हैं? 2D एरे हैं। और ये सब क्या है? 1D एरे हैं, ठीक है। अब जो 1D एरे हैं वो भी एक एरे से बने हैं, और उन एरे को स्केलर एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। चलो रुक जाओ देखो, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब ध्यान से सुनो, ये जो नीचे वाले सारे एलिमेंट है ना, इनका जो डायमेंशन होता है वो 0 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 0 डायमेंशन, 0D एरे, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा एरे, अब इन सभी तरह के एरे को बना के दिखाता हूं तुम्हें एक एक करके, और इनके एप्लीकेशंस बताऊंगा कि ये क्यों यूज होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड पे फिर से। तो मैं तुम्हें पहले 0 डायमेंशन एरे बना के दिखा रहा हूँ। कौन सा एरे? 0 डायमेंशन एरे, ठीक है। np डॉट एरे को आप बुलाओ, और इसके अंदर सिर्फ कोई वैल्यू लिख दो। ऐसे सिंगल एलिमेंट लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। सिंगल एलिमेंट लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। ये तुम्हारा एक 0 डायमेंशन एरे। कैसे चेक करोगे? तो सर इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। इंटरव्यूअर बोल रहा मुझे नहीं पता, तुम नमपाई से या पाइथन से पूछ के दिखाओ कि ये 0 डायमेंशन एरे है। तो एक इसके लिए फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? एनपी के अंदर एनडिम करके दिया गया है। एन का मतलब होता है नंबर, डिम का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर तुम किसको पास करोगे? इसी को पास करोगे। तो इसको पास करने के लिए या तो इस पूरे को कॉपी करके इसके अंदर लिख दो, या फिर किसी वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दो, है ना। तो हम इसी को डायरेक्ट लिख देते। क्या कह रहा है? ये 0 डायमेंशन है भाई, ठीक है। अच्छा अब हम चाहते हैं एक 1 डायमेंशन एरे बनाए, बिल्कुल वही वाला हम पैटर्न बनाएंगे जो यहाँ पे बना के बैठे हैं। हम अब जा रहे हैं 1 डायमेंशन एरे बनाने, ये पहला वाला, ठीक है। तो 1 डायमेंशन, अच्छा एक एक चीज और देखो, अगर सर हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट पास कर दिए तो? बोला था ना कि एक ही एलिमेंट पास करना। एक एलिमेंट पास करे तो तब चल रहा था, 2 एलिमेंट पास करने पर नहीं चल रहा है ये। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट पास करना। अगर 2 एलिमेंट पास करना पड़ गया तो तुम्हें एक लिस्ट के अंदर रख के पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनपी डॉट एरे, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 1,2। यही तो था पहला एलिमेंट, आई गेस यही था, ठीक है। तो इसको जब तुम चलाओगे तो देखो, अब फिर से तुम्हें डायमेंशंस चेक करना है। तो np डॉट एनडिम क्या लिखोगे? इसको या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, या इसको चला लो और प्रिंट भी कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब इस बी को पास करो। यहाँ पे देखो 1 डायमेंशन बता रहा ना, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब बात करेंगे 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन एरे,
ठीक है। अब np डॉट एरे को बुलाओ और इसके अंदर लिस्ट के अंदर दो लिस्ट पास करनी पड़ेगी और दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि कॉलन वो बनेंगे, कॉलन इक्वल होने चाहिए, भले रो डिसिमिलर होता रहे। ठीक है, तो पहला क्या था 1,2, दूसरा क्या था हमारा 2,2, बन गया 2D। ओके, अब 2D का भी डायमेंशन तुम्हें चेक करना है तो C नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। C इज इक्वल टू प्रिंट C, राइट। और फिर इसका डायमेंशन भी चेक कर लो, तो np डॉट ndim उसके अंदर किसको पास करेंगे C। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट एवरीथिंग इनसाइड प्रिंट फंक्शन। यस, उसके बाद हम 3 डायमेंशन एरे की बात करेंगे। अब ये जो है इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, मतलब उस 3D शेप में, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन पे आता है तो थोड़ा देख के समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। 3 डायमेंशन और कुछ नहीं बल्कि कॉपी ऑफ 2 डायमेंशन होता है, उसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। चलो, तो हम एक एरे बनाते हैं और उस एरे का नाम np डॉट एरे रखेंगे, उसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा 2D लिस्ट है। इसके अंदर ये एक ही 2D लिस्ट है, एक और 2D लिस्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो बाहर जो ये लिस्ट रखी हुई है ना, तो देखो मार्क हो रहा है ना, बाहर वाले लिस्ट 3D है, लास्ट में देखो 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, तो 3 डायमेंशन एरे है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या था 1,2, इसके अंदर क्या था 2,2, इधर वाले में क्या था 1,4, 3,4, 1,4, 3,4, और इसको तुम प्रिंट करो, यू आर गेटिंग 3D एरे, कलेक्शन ऑफ 2D एरे, 2 बार आया है ना, 2D एरे है इस 3D एरे के अंदर। अब 4D एरे होगा तो उसके अंदर कौन होगा 3D एरे रखा होगा। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये जो 1D एरे है ये सिंगल वैल्यू को रखने के लिए, ठीक है। इसका कोई ज्यादा यूज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, सारे खेल की शुरुआत यहां से होती है, यहां से 1D से, यहीं से एरे का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया है, पूछा गया है। क्योंकि हम तभी एरे यूज करेंगे जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को रखना होगा, क्योंकि एरे को कलेक्शन कहा गया है, कलेक्शन का मतलब जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता हो, ठीक है। और वो फास्ट चलता है क्योंकि वो आईडी को नहीं डायरेक्ट वैल्यूज को स्टोर करता है। बाकी पाइथन की जो लिस्ट है, टपल है, सेट है, फ्रोजन सेट है, ये सब आईडीज को कंटेन करती हैं, और जब तुम उस लिस्ट को, टपल को, सेट को, फ्रोजन सेट को बुलाते हो तो वो इंटरनली आईडी को कॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट होता है। एरे सीधा वैल्यू को कंटेन करता है, आईडीज को नहीं कंटेन करता ये, ठीक है। चलो, इसलिए फास्ट है एरे, ठीक है। पाइथन में भी एरे का इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, पाइथन में भी एरे का इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था। अभी मैं करके दिखाऊंगा, उसका भी एरे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। सो विल सी। अब जो है हमारा ये 1D एरे क्या करता है, जब मान लो कि एक क्लास है और क्लास में बच्चे हैं, उनका डेटा को हमें रखना है किसी एप्लीकेशन में, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग होंगे ना, सबका नाम, तो उसको हम एक लिस्ट में रख लेंगे, मतलब एक 1 डायमेंशन एरे में रख लेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशन एरे में टेबुलर डेटा, जो आपका एक्सेल सीट में डेटा आएगा ना, कल को डेटा एनालिटिक्स आप बन जाओगे तो एक्सेल सीट में डेटा आएगा, तो उस डेटा को रीड करने के लिए 2 डायमेंशन एरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं ना टेबल में, तो इसमें भी तो रोज और कॉलम्स ही हैं, है ना। 3 डायमेंशन क्या होता है, तो सर 3 डायमेंशन में इमेज रखा जा सकता है, इमेज रखा जा सकता है, कलरफुल जो इमेज होती है ना, देखते हो तुम लोग पिक्चर लेते हो अपने कैमरा से, तो 5-5 MB की एक पिक्चर होती है, अब वहाँ 160-70 पेज की किताबें होती हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, उसका PDF मिलता है, वो भी उतने साइज की नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा 3D एरे में स्टोर हो रहा होता है, हर एक पिक्सल को वो BGR या RGB कलर चैनल में स्टोर करता है, कौन? हमारा मशीन, ठीक है। हम ग्राफिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स पढ़ना नहीं अभी आप लोग,
ठीक है, उसमें इन सब की बात हो रही होगी। ठीक है, आगे अगर हम वीडियो जो देखते हैं, वीडियो, तो आप लोग को लगता होगा कि वीडियो जो है वो एक्चुअली चल रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके आंखों के सामने से 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में 20 इमेजेस गुजार दी जाएं जल्दी जल्दी, तो आपको लगेगा कि वो इमेज चल रही है। समझ में आ रहा है? अगर आपके आंखों के सामने से 20 इमेज 1 सेकंड में मैं गुजार दूं, तो आपको लगेगा कि वो इमेज चल रही है। 1 सेकंड में 20 इमेज। ठीक है, तो देखो सब यूट्यूब पे चलते हैं, बहुत दिन से गाना नहीं सुना हम लोगों ने। हाँ हाँ, पेपर पे। ठीक है, चलो गाना सुनते हैं, कौन सा गाना देखा जाए? देखो ये बकवास कर रही है, इसको सुनो। देखो जैसे ही मैंने 1 सेकंड ध्यान से सुनो, जो मैं दिखा रहा हूँ, बकवास करो भगा दूंगा क्लास से, सही हो जाओगे। जैसे ही मैंने पॉज किया, ये एक फ्रेम है जो स्टक हो गई, ये पिक्चर थी। देखो दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, बहुत सारी इमेजेस पास हो रही है। जब मैं चलाने लग जाता तो ये चलते रहता है, इमेज है सब। देखो सब रुक रहा है। ठीक है, देखो इमेज, देख रहे हो कैसे आ रहा है? तुम्हारी आंखों के सामने से इतने इमेजेस पास होते हैं 1 सेकंड में, तुम्हें लगता है वो इमेज चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने कैमरा कभी सुना होगा, कौन कौन सा अच्छा कैमरा होता है? 60 FPS, 120 FPS। 60 FPS का मतलब फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम कुछ पर होता है सेकंड, सर। लास्ट में बैठ जाके, फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, तो फ्रेम पर सेकंड का क्या मतलब है? एक बार में उतने इमेज खींचे जाएंगे, 1 सेकंड में उतने इमेजेस वो कैप्चर कर सकता है, मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेज को वो कंटेन करेगा। ठीक है, अब मशीन को कलर वलर के बारे में नहीं पता होता, तो मशीन कलर को यानी कि पिक्सल को, एक पिक्सल जो होता है ना उसको 3D, सॉरी 1D एरे में 3 वैल्यू की मदद से स्टोर करता है, उस कलर के आईडी को, कि वो कैसा दिखेगा, क्योंकि उसको कलर नहीं पता, उसको नंबर्स पता है। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में। अरे वो छोड़ना तू, उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो ना तो जिंदगी में अफीम बो दिए भाई। समझ में आ गया? तो जो इमेज होती हैं वो ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, वैल्यू 3D एरे में, जो हमारी इमेज होती है वो 3D एरे में होती है, उसको एक 4D एरे में होल्ड किया जाता है। तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा, मेरा जूम मीटिंग बंद होता है ना, तो जूम मीटिंग बंद होने के बाद दो चीजें बनती हैं मेरे उस फोल्डर के अंदर, एक ऑडियो बनता है, एक वीडियो बनता है, और उससे पहले एक एक फिलअप हो रहा होता है बॉक्स, वो एक्चुअली ऑडियो और वीडियो को मर्ज कर रहे होते हैं। मतलब इमेज जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, उसमें ऑडियो नहीं होता, ऑडियो को साइड से मर्ज किया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलो समझ में आई है 3D एरे 4D एरे इनका एप्लीकेशंस। ओके गुड, जीनियस हो तुम लोग फिर। कहाँ गया एज? ओके, अब जो है एच स्टैकिंग वी स्टैकिंग पढ़ते हैं। ठीक है, एच स्टैकिंग वी स्टैकिंग, एच स्टैक एंड वी स्टैक। ठीक है, क्या होता है एच स्टैक? पहले मैं एक एरे बनाता हूँ 3D एरे, numpy की मदद से रैंडमली। ठीक है, तो हम np डॉट रैंडम की मदद लेंगे, रैंडम की मदद लेंगे,
और रैंडेंट की मदद से हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें हम शेप बता सकते हैं। सॉरी, शेप नहीं बता पा रहे हैं। एक काम करते हैं, np.array, ठीक है, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट बताना होता है, ठीक है। तो बनाओ एक, ये एक एक वैल्यू जनरेट करने लग जाएगा। वन से लेकर 10 के बीच की वैल्यू को हम 10 वो बना लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर, और इसको हम एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, np.array, ठीक है। ये एक एरे बन जाएगा जिसमें 10 एलिमेंट, ठीक है, 10 एलिमेंट नहीं, 9 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, ठीक है, 10 एलिमेंट। इसको हम ए में स्टोर कर लेते हैं, और ये देखो वो एरे है, ठीक है। एक एच स्टेक वी स्टेक को पढ़ने से पहले, सर को भी दो, एच स्टेक और वी स्टेक को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले दो एरे बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये जो पहला एरे है इसको हम रीसाइज करेंगे, ठीक है। रीसाइज और रीशेप दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो रीशेप पहले करो। रीशेप में जितने एलिमेंट हैं उतने सारे एलिमेंट को यूज करना होता है। रीशेप, शेप को चेंज करो, ठीक है। तो थोड़ा देख के चलो इसको। कहाँ गया पेंट यार, बंद हो गया। देखो, तो 10 एलिमेंट्स थे ना, 10 एलिमेंट्स को हम कितने एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने तरह के एरे में, बिना डेटा को लूज किए। दसों के दसों एलिमेंट यूज होने चाहिए। तो 2x5 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 to 10 एलिमेंट होगा ना यूज। 5 रो, सॉरी 2 रो और 5 कॉलम, तो कितने एलिमेंट यूज होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे ऐसे ही कितने एलिमेंट हुए हैं, 10 हुए ना। 10। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकल के आएगा, बताओ। और दूसरा 5 into 2, हमें सब एलिमेंट को यूज करना है, बस हमें रीशेप करना है इसको। रीशेप में जो शेप पहले था 1 डायमेंशन था, उसको 2 डायमेंशन में हम बदलने की कोशिश कर। क्लियर है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम लिखेंगे रीशेप, रीशेप आ गया ना, रीशेप। अब इसके अंदर तुम्हें अपना वैल्यू यानी कि अपना एरे एरे देना पड़ता है। तो एरे हमारा क्या है, ए है, यहाँ पे देखो यही तो है एरे। और दूसरा क्या बताना पड़ रहा है, न्यू शेप बताओ अपना, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्डर इसको कहते हैं। देखो, सी लैंग्वेज में भी एरे है और एक फोर्ट्रान लैंग्वेज है उसमें भी एरे है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज वाला एरे जो है उसको सी से डिफाइन किया गया है, फोर्ट्रान लैंग्वेज वाला एरे को एफ से डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेप बताते हैं, तो शेप हमेशा टपल में बताना होता है। मान लो 2x5 का हमें एरे चाहिए, कैन यू सी दिस, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं जो ऊपर में यूज हुए हैं, देखो यहां से लेके यहां तक को एक रो में डाल दिया गया है, और यहां से लेके यहां तक को दूसरे रो में डाल दिया गया है। इसको भी देखो, ऑर्डर जो था क्या था, सी था, तो वही शेप आ रहा है। ऑर्डर जो है वो एफ कर दूंगा तो शेप देखो बदल गया है, कैन यू सी दिस। अब जो वैल्यू है वो कैसे होल्ड कराई जा रही है, ये जो है, ओ शिट, ये जो है 6 वो यहाँ आ गया, उसके बाद 7 वाला नीचे आ गया, दूसरा 7 वाला दूसरे पहले रो में आ गया, उसके बाद की वैल्यू दूसरे रो में, ऐसे करके ये एफ जो फोर्ट्रान लैंग्वेज का एरे था ऐसे बनता था। तो ये ऑर्डर को इसीलिए बताया गया है। अभी मैंने कुछ चीजें देखी हैं उसमें 4-4 शेप बताने लग गए हैं,